बेटा मैं एक घटना से शुरुआत करता हूँ। मैं रोज सुबह 8 बजे उठता हूँ। एक दिन मैं 6 बजे उठ गया। पत्नी पोर्च में झाड़ू लगा रही थी। मैंने चुपचाप जाके पीछे से आंखें बंद करी। मैंने कहा बता मैं कौन हूँ। उसने कहा सुबह सुबह और कौन उठ सकते हैं, वही दूध वाले भैरूलाल जी। लेकिन ऐसे में क्या है, पत्नियां संभाल भी लेती है जी। एक ऐसी अत्याधुनिक पत्नी थी जी। और इसके भी पीछे किसी ने आके हाथ पकड़ा, पति नहीं पकड़े, आंखें बंद की। ये बोली राजू, एक तो राजू नहीं मैं वही तो कही थी, राजू साहब आ गए पानी लाओ। मैं आपको मोबाइल और बीवी में की कविता सुनाता हूँ। अच्छा, अरे मोबाइल और बीवी। जी, मैं आपको मोबाइल के बारे में बताऊंगा, आपको ये समझना है ये बीवी के बारे में बता रहा है। अच्छा, ऑटोमेटिक समझ जाना है हाँ। कि ये बीवी के बारे में बता रहा है। मोबाइल और बीवी दोनों स्मार्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल स्मार्ट थे। आप कहोगे ये तो कोई तर्क नहीं, मगर मैं समझता हूँ मोबाइल और बीवी में कोई फर्क नहीं। अच्छा, मोबाइल को साथ रखना सदैव जरूरी है, बीवी को साथ रखना हमारी मजबूरी है। मोबाइल हमें नया नया ही अच्छा लगता है, बीवी भी हमें। मोबाइल चाहे कितना ही बढ़िया हो, कितना ही सुंदर हो, कितना ही महंगा हो, मगर मोबाइल हमेशा दूसरों का ही अच्छा। मोबाइल को खरीदने के बाद आदमी सोचता है थोड़ा रुक जाता तो कोई ढंग का मॉडल मिल जाता। मोबाइल अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो तो धूप में गहरा नहीं दिखता, और बीवी अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो तो रात को चेहरा नहीं दिखता। मोबाइल अगर सुंदर हो, रंगीन हो, महंगा हो तो चोरी चकारी से डरो, और बीवी अगर सुंदर हो, रंगीन हो तो चौकीदारी करो। बहुत अच्छे। मोबाइल में अनेक प्रकार की रिंगटोन होती है, बीवी में 2 प्रकार की रिंगटोन होती है, एक प्यार वाली और दूसरी गुस्से वाली। प्यार वाली रिंगटोन ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, और गुस्से वाली रिंगटोन अपने दिमाग में जब भी बीवी का फोन आता है ऑटोमेटिक बजने लगती है। और मैंने तो वो रिंगटोन भाई साहब सेट भी करवा रखी है। तुम्हारे हो या मैं आऊं? तुम्हारे। भाई साहब क्या होता है कि आदमी बेचारा शाम को कभी जाम लग जाता है तो जाम में लेट हो जाता है। मोबाइल अगर वाइब्रेट मोड पे हो तो समझ लो आपका कॉल आ रहा है, और बीवी अगर वाइब्रेट मोड पे हो तो समझ लो आपका कॉल आ रहा है। बहुत बढ़िया दिनेश। मोबाइल और बीवी दोनों ही सेटिंग की चीज होती है। सेटिंग ऑप्शन को कभी भी मत छेड़ो, क्योंकि सेटिंग ऑप्शन को छेड़ दिया तो हाथ मलते रह जाओगे, ना मोबाइल को पाओगे ना बीवी को। हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह। बहुत अच्छा दिनेश, क्या बात है यार, वाह, क्या बारीक ढूंढ के लेके आए हो तुम। बस मोबाइल और बीवी में सिर्फ एक ही छोटा सा फर्क है, मोबाइल तो आप लॉक भी कर सकते हो, वहां कोई चारा नहीं है। और तुम शाम को जाम में फंस रहे हो ना, तो थोड़ा कम फंसो। जैसे एक आदमी बैठा हुआ था, जेब से पर्स निकालता और कुछ देखता, फिर रख देता, फिर
एक और किसी ने पूछा क्या कर क्या रहे हो यार, क्या देख रहे हो? बीवी की फोटो है, बड़ा बहुत प्यार करता, प्यार की ऐसी की तैसी। तो बोले फोटो देख देख के एक एक क्यों मंगा रहे हो, जब तक सुंदर नहीं लगने लगती। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक मजाया गजल के कुछ शेर प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका प्रथम शेर देश की तमाम शैम्पू बनाने वाली कंपनियों को समर्पित करता हूँ कि कुछ इस तरह से सिर वो मेरा धो गए तो क्या करूँ, कुछ इस तरह से सिर वो मेरा धो गए तो क्या करूँ, चार वालों में से भी अब धो गए तो क्या करूँ, कि चार वालों में से भी अब धो गए तो क्या करूँ, और है अरबपति मेरे पापा, देखिए फिर भी नसीब, कुंभ के मेले में मुझको खो गए तो क्या करूं, कुंभ के मेले में मुझको खो गए तो क्या करूं, और चाहता था मैं भी करना फैमिली प्लानिंग, मगर चार बच्चे साथ में ही हो गए तो क्या करूं, चार बच्चे साथ में ही हो गए तो क्या करूं। और इसी बेबसी को आगे बढ़ाते हुए पर आपने कहा कि चार बाल थे दो रह गए, तो मुझे स्वर्गीय प्रदीप चौबे जी की एक बात बड़ी अच्छी याद आ गई। वो कहते थे कि जब सर पे दो ही बाल रह गए तो सीनियर बाल ने जूनियर बाल से कहा कि आओ हम आपस में विवाह कर लें ताकि ये खेती लहलहा उठे, लेकिन सीनियर ने समझाया हम नहीं कर सकते क्योंकि बाल विवाह पे प्रतिबंध है। जिंदगी की इस बेबसी को आगे बढ़ाते हुए एक और मजाया गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका मतलब कंपनी में काम करने वाली सेक्रेटरी को समर्पित करता हूँ। हो बीवी सामने ध्यान रखना कि वो न करती काम कोई खास तो मैं क्या करूँ, वो न करती काम कोई खास तो मैं क्या करूँ, खुश रहे उससे ही लेकिन बॉस मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, और मैं बनाना चाहता था मार्बल का ताज पर, हो न पाया लोन मेरा पास तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, हो न पाया लोन मेरा पास तो मैं क्या करूँ। अब बाप ने मुझको पढ़ाया ये सोचकर अफसर बनूं, छीलनी पड़ती है लेकिन घास तो मैं क्या करूँ। और अच्छी बीवी मैंने पाई जाने किसके भाग्य से, कभी कभी पड़ोसी के भाग्य से भी मिलती है, कि अच्छी बीवी मैंने पाई जाने किसके भाग्य से, साथ रहने आ गई पर सास तो मैं क्या करूं। और इम्तिहान में पास होने को नकल जिससे भी की, इम्तिहान में पास होने को नकल जिससे भी की, यार वही हो न पाया पास तो मैं क्या करूं। और अंतिम शेर अगर अच्छा लगे तो दाद चाहूंगा कि राम हो बेटा मेरा, मैंने सदा चाहा यही, उसने मुझको ही दिया वनवास तो मैं क्या करूं, उसने मुझको ही दिया वनवास तो मैं क्या करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि जिंदगी ऐसी बेबसी का नाम है कि क्या कहें। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा कि शादी के पहले मैंने बड़े बड़े शायरों के शेर कंठस्थ किए थे कि सुहाग रात के दिन दुल्हन को सुनाऊंगा, उसे रिझाऊंगा, लेकिन जैसे ही घूंघट उठाया बरबस ये मुंह से निकल आया, मेढकी जैसा रूप है तेरा। मेढकी जैसा रूप है तेरा। हाँ आप तो कहो ना। मेढकी जैसा रूप है तेरा, भूतनी जैसे बाल। लो। अरे कि मेढकी जैसा रूप है तेरा, भूतनी जैसे बाल। अरे देख के तुझको डर लगता है मुंह पे घूंघट डाल। लेकिन साहब मैं भी वडोदरा का संस्कारी पत्नी व्रता। लेकिन इस शेर को आपने जिनके सामने सुनाया है, अब आपको कल से कहना पड़ेगा कि हिम्मत थी मेरी कि उन्हीं के सामने सुना दिया शेर, अब वो न फटके पास तो मैं क्या करूं। सर इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आया हूँ।